नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जन आवाज। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बाबा साहेब के लिए दिए गए अपमानजनक बयान तथा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर झूठे मुकदमे दर्ज कराने के खिलाफ जोधपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा पैदल मार्च निकाल किया गया विरोध दर्ज। जोधपुर से राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की राजनीतिक रिपोर्ट। जोधपुर शहर जिला अध्यक्ष सलीम खान ने बताया कि सुबह 11 बजे से ही कांग्रेस कार्यकर्ता कार्यालय पर एकत्रित होना शुरू हो गए तथा 12 बजे तक सैकड़ों कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। 12 बजे रैली रवाना हुई। कार्यकर्ता बाबा साहेब का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, राहुल गांधी जिंदाबाद, अशोक गहलोत जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाते हुए अनुशासन में चल रहे थे। खान ने बताया कि 1.5 किलोमीटर लंबी रैली में महिलाओं और पुरुष जोश में चल रहे सभी के हाथ में बैनर तथा बाबा साहेब के फोटो थे। कलेक्टर कार्यालय के बाहर अमित शाह का पुतला दहन किया गया व नेताओं ने संबोधित किया। जब प्रतिनिधि मंडल कलेक्टर को ज्ञापन देने गए तो वे अपने ऑफिस में नहीं थे। वे अतिरिक्त जिला कलेक्टर भी उपस्थित नहीं थे। इससे नाराज होकर तमाम नेता और कार्यकर्ता ऑफिस के बाहर ही प्रशासन होश में आओ के नारे लगाने के बाद में अतिरिक्त जिला कलेक्टर मौके पर आए। वे ज्ञापन लेकर मजबूरी बताई, तब जाकर मामला शांत हुआ। रैली में प्रभारी तथा विधायक अमित चाचान, दक्षिण से अध्यक्ष नरेश जोशी, पूर्व मंत्री राजेंद्र सोलंकी, महापौर कुंती परिहार, पूर्व विधायक मनीषा पवार, सांसद प्रत्याशी करण सिंह उचियारड़ा, पीसीसी महासचिव श्रवण पटेल, लियाकतली रंगरेज, महेंद्र जावा, राधेश्याम हंस, शहजाद खान, कुश गहलोत, मोन्टू कंडारा, ओमकार वर्मा, त्रिलोक मेहरा, मुकेश चौहान, साजिद जोधाना, प्रदीप चौहान, इश्तियाक अली राजू, कुसुम श्रीमाली, शबनम आबासी, रसमानी चौहान, संजय गौड़, इरफान खान, पुखराज दिवराया, विजय लक्ष्मी पटेल, बबलू सोलंकी, दीपक जाखड़, चेतन जयपाल, प्रवीण कछवाहा, अरविंद गहलोत, रिजवान राजा, नसीम रंगरेज, विपिन कक्कड़, अक्षय मेघवाल सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने रैली में भाग लिया। राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की रिपोर्ट के साथ देखते रहिए न्यूज जन आवाज। सरकार के जो भी मंत्री, गृह मंत्री और इनके जो पदाधिकारी हैं, जिस तरीके से वे देश के बड़े नेताओं के, पुराने नेताओं के ऊपर और संविधान निर्माताओं पर जिस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं, उस टिप्पणी के विरोध के अंदर आज जोधपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी उत्तर और दक्षिण द्वारा एक शांतिपूर्ण रैली का आयोजन किया गया। इस रैली से हम भारतीय जनता पार्टी की इस केंद्र की सरकार को चेताना चाहते हैं कि अंतिम अवसर नहीं रहेगा उनके विरोध में प्रदर्शन करने का। आगे भी अगर किसी तरह की कोई बात हुई, कोई अमर्यादापूर्ण बात हुई, उसके लिए हम बात करेंगे और प्रधानमंत्री जी मोदी जी से हम मांग करेंगे राष्ट्रपति जी के थ्रू कि वो इस देश के बड़बोले गृह मंत्री जी का इस्तीफा ले। आई है पिछले 15 साल से कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में फर्क है। वो लोकसभा चुनाव में लगातार कह रहे थे कि संविधान खतरे में नहीं है। हमारे नेता राहुल जी गांधी लगातार कह रहे थे कि संविधान खतरे में है। और जिस तरीके से संविधान निर्माता और हम सबके हरदिल अजीज हमारे बहुत ही संविधान बनाने वाले नेता के खिलाफ जाकर के जिस तरह की टिप्पणी वो भी लोकसभा में जो अमित शाह ने करी है, वो कतई ही सहन करने लायक नहीं है। मैं अपील करता हूं कि अमित शाह का तुरंत में इस्तीफा लेना चाहिए सरकार को। और इनका पूरी जनता, भारत की जनता से अपील करता हूं कि कांग्रेस पार्टी हमेशा कहती आई है कि इनके कथनी और करनी में फर्क है। ये बार बार कह रहे थे कि हम दलितों के मसीहा हैं, हम दलितों को आगे बढ़ाएंगे। और ये जिस तरीके से एक दलित नेता की और हमारे सबके नेता की जो अपमान किया है, मैं उसकी भर्त्सना करता हूं और अपील करता हूं कि इनका तुरंत में इस्तीफा स्वीकार करना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी अगर ऐसा करते रहे तो इससे भी बड़े आंदोलन करके और इनको चेताती रहेगी। आज जिस तरीके से बड़ा हुजूम कांग्रेस पार्टी ने, डीसीसी ने इकट्ठा करके लाए हैं, ये अपने आप में एक संदेश जा रहा है कि छोटे से इंफॉर्मेशन भी लोग आए हैं। तो आने वाले समय में मैं उम्मीद करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सुधरेगी और संविधान के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगी। कांग्रेस कमेटी उत्तर और दक्षिण द्वारा अमित शाह के विरोध में बाबा साहब के साथ में एक विरोध प्रदर्शन, एक रैली के रूप में आयोजित किया गया। जिस तरह सदन में हमारे भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहब के लिए गलत टिप्पणी की, उसका हम घोर विरोध करते हैं। अमित शाह जी को चाहिए कि अपना इस्तीफा दे, नहीं तो सदन के अध्यक्ष और प्रधानमंत्री को इस्तीफा लेना चाहिए। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसने पिछड़े वर्गों को आगे बढ़ाने का काम किया, एक ऐसे संविधान का निर्माण किया जिससे भारत का लोकतंत्र आज भी जिंदा है। सभी एक सूत्र में बंधे हुए हैं और इस संविधान के कारण ही भारत आज इन ऊंचाइयों पर विकास की ओर पहुंचा है। हम सभी कांग्रेस कार्यकर्ता आज इस रैली के माध्यम से
बीजेपी सरकार को आने वाले समय में ये चेताना चाहते हैं कि या तो अमित शाह जी से इस्तीफा ले ले, अपनी गलती स्वीकार कर ले, माफी मांगे, नहीं तो ये आक्रोश और अधिक बढ़ेगा। दिल्ली तक कूच करना पड़े तो हम दिल्ली को कूच करेंगे और इस मोदी और शाह सरकार को पछेड़ने का काम करेंगे। देश की सबसे बड़ी सदन लोकसभा में जिस तरीके से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अमित शाह जी ने अपमान किया, उसी के विरोध में पीसीसी के आह्वान पर और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर आज डीसीसी द्वारा यहाँ विरोध प्रदर्शन किया गया। रैली के माध्यम से बड़े ही अनुशासन तरीके से हमने विरोध किया और अमित शाह का पुतला दहन किया। और हम ये सरकार से मांग करते हैं, राष्ट्रपति जी से ये मांग करते हैं कि अमित शाह का इस्तीफा जल्द से जल्द लिया जाए। और जिस तरीके से उन्होंने संविधान की धज्जियां उड़ाई और संविधान का अपमान किया, जिस संविधान में हम लोकतंत्र में अमन चैन की सांस ले रहे हैं और एक और अखंड इस देश को रखे हुए हैं, उस संविधान की उन्होंने अपमान किया है और उसके निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है। ये कांग्रेस पार्टी कतई सहन नहीं करेगी और इसके लिए हमें सड़कों पर आगे भी आंदोलन करने पड़े तो पूरी मजबूती के साथ हम आंदोलन करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जो अपमान किया है, उससे पूरा देश उद्वेलित है और इसी उद्वेलना को प्रदर्शित करने के लिए आज उत्तर क्षेत्रीय कांग्रेस कमेटी उत्तर और दक्षिण ने एक विरोध मार्च निकाला है। ये विरोध मार्च अंतिम नहीं है, ये शुरुआत है। हम केंद्र सरकार को और अमित शाह जी को चेतावनी देना चाहते हैं, जब तक आप माफी नहीं मांगेंगे देश से, इस तरीके विरोध प्रदर्शन न सिर्फ जोधपुर बल्कि पूरे देश में आपके खिलाफ चलते रहेंगे।